आज हम शिव पुराण की एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक यात्रा पर चलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो बंधन से शुरू होकर आनंद तक जाता है। इसकी शुरुआत ही एक बहुत बुनियादी सवाल से होती है जो हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। सवाल ये कि आत्मा के बंधन में होने का आखिर मतलब क्या है। तो देखिए, विद्येश्वर संहिता इसका सीधा सीधा जवाब देती है। ये कहती है कि जीव यानी आत्मा तब तक बंधन में है जब तक वो 8 चीजों के एक फंदे में बंधी है, और जब वो उनसे आजाद हो जाती है तो वो मुक्त कहलाती है। चलिए इसको जरा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये बंधन है क्या, इसकी प्रकृति कैसी है, और ये जो 8 गुना प्राथमिक सार हैं ये हैं क्या चीज। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बंधन वो है प्रकृति। मतलब ये जो पूरा भौतिक संसार है, हमारे आसपास का ये जो पूरा ताना बाना है, यही हमें बांधता है। यही वो शक्ति है जो हमें हमारे असली स्वरूप से अलग होने का एहसास कराती है, एक तरह का भ्रम पैदा करती है। अब ये देखिए, ये जो 8 चीजें हैं ये एक तरह का जाल बनाती हैं। और मजे की बात यह है कि इसकी शुरुआत होती है बड़े बड़े ब्रह्मांडीय सिद्धांतों से, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, और फिर ये धीरे धीरे उतरकर हमारी 5 सूक्ष्म इंद्रियों तक आ जाती हैं। मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। यही वो धागे हैं जो आत्मा को दुनिया के अनुभवों से कसकर बांध देते हैं। लेकिन देखिए, जहां बंधन है वहां उससे निकलने का रास्ता भी तो होगा, है ना। तो ये ग्रंथ हमें मुक्ति की एक बहुत ही साफ और स्टेप बाय स्टेप यात्रा के बारे में बताता है। पर एक शर्त है, ये यात्रा सिर्फ और सिर्फ दैवीय कृपा से ही पूरी हो सकती है। तो यहाँ सबसे अहम बात क्या है कि मुक्ति कोई एक दिन में होने वाला चमत्कार नहीं है। ये एक धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है, उन चीजों पर कंट्रोल पाने की प्रक्रिया जो हमें बांधती हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को ताकत कहाँ से मिलती है? शिव की कृपा से। और ये देखिए, ये रास्ता कितना खूबसूरत है, बिल्कुल एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने जैसा। यात्रा शुरू होती है सालोक्य से, यानी बस शिव के लोक में रहना। फिर सामीप्य, उनकी करीब आना। फिर सारूप्य, उनके जैसा रूप पाना। फिर सारष्टि, उनके बराबर शक्ति पाना। और आखिर में आता है सायुज्य, यानी शिव में पूरी तरह से विलीन हो जाना, एक हो जाना। अब सवाल उठता है कि इस यात्रा पर ध्यान कैसे लगाया जाए। कोई तो केंद्र बिंदु चाहिए, है ना। और यहीं पर शिव का एक बहुत ही अनोखा पहलू सामने आता है। वो ये कि उनकी पूजा साकार रूप में भी होती है और निराकार प्रतीक यानी लिंग के रूप में भी। ग्रंथ में ये भी बताया गया है कि दूसरे देवताओं के तो सिर्फ साकार यानी सकल रूप होते हैं, लेकिन शिव वो तो परब्रह्म है। इसीलिए उनके दोनों रूप हैं, सकल भी और निष्कल भी। मतलब वो साकार भी हैं और निराकार भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लिंग सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये उस निराकार परम शक्ति का एक बहुत ही गहरा प्रतीक है जो नाम और रूप से परे है। ये उस अंतिम सत्य तक पहुंचने का, आप कह सकते हैं, एक दरवाजा है। अब ये निराकार का कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना। तो इसे आसान बनाने के लिए शिव पुराण में लिंगों का एक बहुत बड़ा और अलग अलग तरह का वर्गीकरण दिया गया है। मतलब ये बताया गया है कि इस गहरे विचार को पूजा के लिए ठोस रूप कैसे दिया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो मोटे तौर पर 5 तरह के लिंग बताए गए हैं। पहला स्वयंभू, जो खुद ब खुद धरती से प्रकट हुए। दूसरा बिंदु, जिसे हम किसी चित्र या वेदी में सोचकर बनाते हैं। तीसरा प्रतिष्ठित, जिसे कारीगर, राजा या ब्राह्मण स्थापित करते हैं। चौथा चर, जो गतिशील होता है, जिसे लोग अपनी निजी पूजा के लिए अपने साथ रखते हैं। और पांचवा गुरु, जो किसी आध्यात्मिक गुरु से मिलता है। देखिए कितने अलग अलग तरीके हैं परमात्मा तक पहुंचने के। और ये और भी दिलचस्प हो जाता है। ग्रंथ में ये तक बताया गया है कि जो चर लिंग है, यानी जो गतिशील लिंग है, वो किस चीज से बने होने चाहिए। जैसे ब्राह्मणों के लिए पारे से बना रसलिंग, क्षत्रियों के लिए पत्थर का बाणलिंग, वैश्यों के लिए सोने का और शूद्रों के लिए चट्टान का। मतलब पूजा को हर व्यक्ति की स्थिति और उसकी इच्छाओं के हिसाब से ढाला गया है ताकि वो एक बहुत ही पर्सनल अनुभव बन सके। तो बंधन, कृपा और पूजा, इस पूरी यात्रा के बाद सार क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? असल में लिंग की पूजा का मतलब है ब्रह्मांड की उत्पत्ति को याद करना। ये बिंदु और नांद यानी शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक है।
और जब कोई इस मिलन के सार को समझ लेता है तो वो जन्म मृत्यु के इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता पा लेता है। तो सवाल ये है कि आत्मा इस बंधन को महसूस कैसे करती है? शिव पुराण के अनुसार हमारी आत्मा 3 तरह के शरीरों से गुजरती है। स्थूल यानी ये फिजिकल बॉडी, फिर सूक्ष्म और कारण शरीर, और हमारा हर एक शरीर हमें कर्म और उसके फल के चक्र से बांधता है, जिससे ये बंधन और भी मजबूत होता जाता है। और ठीक इसी जगह पर लिंग की असली अहमियत समझ में आती है। ये जो एक भौतिक प्रतीक है, ये असल में इन तीनों शरीरों से पार जाने की एक आंतरिक यात्रा का जरिया है, एक केंद्र बिंदु है। ये एक ऐसा साधन है जिसके जरिए इंसान अपने ही अस्तित्व के तत्वों पर काबू पाकर इस भौतिक दुनिया से ऊपर उठ सकता है। तो आखिर में शिव पुराण हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाता है। सोचकर देखिए, अगर रूप ही निराकार तक पहुंचने का रास्ता है, तो क्या ये हो सकता है कि ये पूरी की पूरी दुनिया, इसके सारे रूप, रंग, ये सब बस उस एक अंतिम निराकार सत्य की तरफ इशारा करने वाले संकेत हों? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पे मजबूर करता है कि असल में इस वास्तविकता की प्रकृति है क्या।